हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7। ये हमारा इस वीडियो का पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम कवर करेंगे टॉपिक 7.4 मेकिंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन द नंबर लाइन। मतलब फ्रैक्शन जो होते हैं उनको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वी हैव मार्क्ड लेंथ इक्वल 1 2 3 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। देखो नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन एक, देखो ये सीधी नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है हमारा, फिर यहाँ पे 1 2 3 और 4 ऐसे चलते हैं। यहाँ आते हैं -1 -2 -3। ठीक है, ये हमारे ऐसे यहाँ चलते हैं। ओके, तो इसमें now let us try mark length equal to fraction on the number line। अब हम यहाँ ट्राई करेंगे कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको नंबर लाइन, ये नंबर लाइन दिए 1 2। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर लाइन में नेगेटिव वाले जो थे और यहाँ प्लस के जो नंबर्स थे उनको, नेगेटिव वाले को अभी हम इग्नोर करेंगे। ओके, यहाँ पे हम प्लस वालों को पढ़ेंगे। मतलब 0 0 यहाँ है और इस साइड नेगेटिव है, तो 0 के इस साइड वाले जो नंबर्स होंगे उनके बारे में अभी पढ़ेंगे। यहाँ वाले जो नंबर्स है -1 -2 -3 -4 उनको अभी हम इग्नोर करेंगे। ओके, तो व्हाट इज द लेंथ इन द ब्लू लाइन। अभी यहाँ पे हमको ये कौन सी लाइन दिख रही है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू लाइन दिख रही है। ये वाली जो लाइन है, ये ब्लू लाइन है ना, ये हमको दिख रही है। तो यहाँ बोल रहे हैं व्हाट ब्लू लाइन लेट द फ्रैक्शन that gives the length of the blue line in the box। यहाँ पे बॉक्स में हमें फ्रैक्शन पढ़ना है कि ब्लू लाइन में कौन सा फ्रैक्शन आया होगा। तो आप देख सकते हो ये एक हमारा होल पार्ट है 1 तक, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए यहाँ पे। ओके, 2 टुकड़े कर दिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक होल पार्ट था 1। अब इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए तो कितना हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये होल पार्ट था ये, और इसके बीच से हमने एक टुकड़ा किया है यहाँ से। ओके, तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर, 1/2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 0 1। हाँ पता है, 0 से 1 तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। आपको समझाया, यहाँ से एक तक होल पार्ट है मतलब 1 यूनिट है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं एक तो पार्ट हमारा यहाँ से यहाँ तक है एंड नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ से यहाँ तक। 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2 यूनिट। ये जो ईच पार्ट है मतलब यहाँ से इस रेड लाइन से इस रेड लाइन तक जो लेंथ है वो 1/2 है, इस लेंथ से इस तक 1/2 है। ओके, तो ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट लॉन्ग। तो जो ब्लू लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ब्लू कलर से करते हैं इसको। ये जो ब्लू लाइन है ये वाली, तो ये जो ब्लू लाइन है ये 1/2 यूनिट लॉन्ग है। यहाँ पे हमें बता दिया उन्होंने खुद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now can you find the length of the various blue lines so cylinder blank box। अब हमको क्वेश्चंस दिए, इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला क्या है, here the fractional unit। फर्स्ट वाला क्या है, here the fractional unit is dividing a length in 1 unit। ये जो पूरी है ये 1 यूनिट है, ये ओके 1 यूनिट है, और इसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहाँ से 1 2 और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, राइट द फ्रैक्शनल दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन इन द बॉक्स और इन योर नोटबुक। अब हमको बताना है कि जो बॉक्स है इसमें क्या फिलअप भरा जाएगा। ये हमारा, आप देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, here the fractional unit is dividing a length of 1 unit into 3 equal parts। ये हमारा देखो, ये एक पूरी 1 यूनिट है,
इसको हमने डिवाइड किया यहाँ से, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट कौन सा हमारा हो गया, एक पार्ट हो गया यहाँ से रेड तक, और सेकंड हो गया हमारा येलो से ये टूथ। ओके, अब हमने जो हमारा एक पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो ये रेड वाला जो पार्ट हमारा एक यूनिट है, इसको हमने किया 3 पार्ट में, 1 2। अब आप देख सकते हो इसमें भी, देखो साफ साफ देखो 1 और 2। एक यूनिट कौन सी हमारी बन गई है, एक यूनिट बन गई है ये रेड से इस रेड तक, और एक बन गई इस पर्पल से तक, और एक बन गई हमारी इस ब्लैक से यहाँ तक। ये 3 यूनिट बन गई हमारी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको यहाँ भरना है, तो 0, फिर 1/3, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2/3। कैसे, क्योंकि 1/3 के बाद क्या आएगा, ये सेकेंड यूनिट है, तो 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो वही रहेगा, ऊपर का 1 + 1 हो जाएगा 2, तो आ जाएगा आंसर में 2/3। अब यहाँ पे जो 1 है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, अब देखो ये 1 कैसे है वो भी आप देख लो। ये 3 होता 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 ऐसे होता। ये 3 पार्ट्स में था, तो 1 2 3, तो 3/3। नीचे का तो वही रहता है, ऊपर का चेंज हो जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 1 3, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो यहाँ ये 1 इसलिए आया, समझ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहे हैं, हेयर अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ये देखो ये एक होल यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक, इसको बीच से कट कर दिया। अब जो इसका जो पार्ट है ये, इसको भी हमने कितने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4 एंड 5। देख सकते हो, लाइन बना देते हैं कहाँ से कहाँ तक है। 1, ठीक है, ये एक पार्ट है, और सेकेंड ये दूसरा, ये तीसरा पार्ट, ये 4th है, एंड ये 5th है। ये 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। अब देखो, तो ये 0, फिर फर्स्ट पार्ट है 1/5, सेकंड में कितना आ जाएगा 2 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट यहाँ 1/5 आ गई 1 यूनिट में, 2 यूनिट में कितना आ जाएगा 1/5 प्लस 1/5, तो कितना आ जाएगा, इसका जब 1 में 1 प्लस कर देंगे आ जाएगा 2/5। ओके, तो यहाँ भर देते हैं 2/5। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3/5 है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। अभी 3 यूनिट थी तो 3/5 आ गया, 4 यूनिट पे 4/5। अब 5 यूनिट पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो 2/5 4/5। अब देखो 5 यूनिट पे 1 आ गया, कैसे, क्योंकि जो 5 यूनिट होगी वो 5 यूनिट कैसे होगी 1/5 प्लस 1/5, 5 यूनिट लेनी पड़ेंगी ना 1/5 की, प्लस 1/5 प्लस 1/5। अब इनको जब प्लस करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5/5, ठीक है, 5/5 आ जाएगा, और इससे ही 5 × 5 5 × 1 5, तो 1 आंसर आ गया, इसलिए यहाँ 1 भरा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब देखो हमें एक यूनिट बनानी है, देखो एक यूनिट हमने लाइन बनाई, इसको 8 इक्वल पार्ट्स में अब हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके, तो यहाँ कितना 8 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 8 की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 5 यूनिट्स में इसको डिवाइड करते थे तो 5 जो यूनिट होती थी वहाँ 1 आता था। अब जो 8वीं यूनिट है हमारी, उससे 1 लिख देंगे, क्योंकि 8/8 कितना हो जाता है, कट के 1 आता है। ओके, इसलिए अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है उस पर कितना आ जाएगा, भरते हैं, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट पे आ जाएगा 1/8, ठीक है। सेकेंड यूनिट पे क्या आ जाएगा
1/8 प्लस 1/8 तो कितना हो जाएगा 2/8। तो यहाँ आ जाएगा 2/8। अब 3/8 आ जाएगा थर्ड यूनिट पे 3/8, फोर्थ यूनिट पे आ जाएगा 4/8, फिफ्थ यूनिट पे आ जाएगा 5/8, ठीक है। और सिक्स यूनिट पे आ जाएगा 6/8, सेवन्थ यूनिट पे आ जाएगा 7/8। ओके, अब हमको जो नोटबुक है हमारी उसमें ये नंबर लाइन बनाना है और ये अच्छे से बनाना है बिल्कुल स्केल से, और इनको बिल्कुल फिक्स फिक्स इनका जो डिस्टेंस होना चाहिए फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही था, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो फिगर इट आउट है इसको हम अपने पेजेस पे सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ऑन द नंबर लाइन ड्रॉ लाइंस ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/5। तो हमको ये जो नंबर्स दिए हैं इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। पहले तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। तो देखो ऐसे, अब यहाँ पे हम 0 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल फिक्स फिक्स लेंथ पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो 10, तो फर्स्ट हमको 1/10 करना है। तो जीरो के बाद 1/10 यहीं पे आ जाएगा 1/10, ये तो यही आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा 2/10 आएगा, ठीक है। अब 2/10 तो है नहीं, तो 3/10 कहाँ पे हम फिक्स करेंगे, कहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे करेंगे 3/10, क्योंकि 1/10 के बाद 2/10 आएगा और 2/10 के बाद ही 3/10 आएगा। तो हमने यहाँ कर दिया 3/10। अब हमको 4/5 करना है। अब देखो 4/5 तो यहाँ 10 की नंबर लाइन पे नहीं आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, ये जो 4/5 है वी मेक 4/5 इज 8/10। 4/5 को हम 8/10 बनाएंगे। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, तो जो 4/5 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हमारी निकली है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। इसके बाद तो 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, तो 8/10 हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एक और बार गिन लो, 1/10, 2/10 आएगा जो यहाँ हमको नहीं दिया इसलिए हमने नहीं रखा है, 3/10, 4/10, 5 6 7 और 8/10। अब जो 8/10 है इसको हम कट कर देंगे 2 की टेबल से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 4/10, ठीक है। 4/10 आ गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि हमको 5 मोर फ्रैक्शन write 5 more fractions of your choice and mark them on the number line। मतलब हमको कोई से ऐसे 5 फ्रैक्शंस ढूंढने हैं, तो अपने मन से थिंक करने हैं। तो एक तो ले लेते हैं 1/5, ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं 2/6, थर्ड हम ले लेते हैं 4/5, नेक्स्ट हम ले लेते हैं 3/10, नेक्स्ट हम ले लेते हैं 7/5, ठीक है। ये हमने फ्रैक्शंस ले लिए हैं अपने मतलब मन से ले लिए हैं, कोई से आप कोई और भी ले सकते हो, आप क्वेश्चन को समझना। तो इसको हमको नंबर लाइन पे पुट करना है, तो एक नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे। तो 1/5 को पुट करना है, तो यहाँ तो हमारा 0 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 आया, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा 1 हो गया। ओके, तो देखो 1/5 कहाँ आएगा, 0 के बाद क्या आता है 1, 0 के बाद 1 आता है, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो हमको पुट क्या करना है 1/5, तो 1/5 आ जाएगा हमारा यहाँ। अगर हमको यहाँ पे 2/5 पुट करना होता तो 2/5 यहाँ आ जाता, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे ए वाले की नंबर लाइन। अब बी वाले का देखते हैं, इसमें क्या है 2/6। अब बी वाले का यहाँ कर लेते हैं, 2/6 आ रहा है, तो
ऐसे करके लाइन खींचेंगे। तो यहाँ तो 0 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 6 तक क्यों लिया है 6 यूनिट, क्योंकि 6 पे हम 1 कर सकते हैं। 1 कैसे, 6 पे क्या आएगा 6/6, ठीक है। इसको जब कट कर देंगे तो 1 आ, तो 1 ऐसे कर दिया हमने, लिख दिया। तो 2/6 कहाँ जाएगा, यहाँ तो आएगा 1/6, और यहाँ आ जाएगा 2/6, ठीक है। तो 2/6 आ गया यहाँ। अब देखो सी वाले को 4/5 है इसमें, तो एक नंबर लाइन खींचते हैं। तो 4/5, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ आ गया 0, ठीक है। अब 4/5 है तो 1 2 3 4, 4/5 आ गया यहाँ पे। अब डी वाला देखते हैं, इसमें क्या है 3/10, तो 3/10 तो लंबी लाइन खींचेगी ऐसे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 आ गया, तो 10 पे 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ 0 1, यहाँ कितना है 3/10 करना है, तो 2 3, 3/10 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब क्या करना है 7/5 डी ई वाले में 7/5, तो देखो यहाँ आ गया 0, ओके। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तो 1/2, सॉरी 1/5, 2/5, 3/5, और यहाँ 4/5, यहाँ 5/5 पे क्या कर देंगे 1, ठीक है। 5/5 पे 1 आ जाएगा, 6/5 और 7/5 यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1, थिंक, डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स एंड राइट योर आंसर। अब यहाँ क्या बोला है कि हमको बताना है कि एक नंबर लाइन है और 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 पे खत्म हो रही है। चलो बनाते हैं एक नंबर लाइन, वो 0 से स्टार्ट हो रही है, थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ 0 है और यहाँ पे क्या है 1 है। 0 से स्टार्ट हो रही है, 1 पे क्या हो रही है 1 तक जा रही है, आगे भी जाएगी और इस साइड भी जाएगी, बट अभी हमने बस सिर्फ इतना एरिया लिया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसके बीच में कितने फ्रैक्शंस लाई करेंगे, तो मतलब कितने फ्रैक्शंस इसके बीच में आएंगे। तो इसके बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस आएंगे, 1/2, 1/5, ऐसे इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारे। तो इसके यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब बहुत सारे, कभी खत्म नहीं होंगे, इन दोनों के बीच में बहुत सारे फ्रैक्शंस लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन सो ब्लू। अब हमको यह बताना है कि जो ब्लैक लाइन है और ये ब्लू लाइन है, ये क्या मतलब लेंथ है। हमको क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन सोज ब्लू। अब यह बताना है कि ब्लू लाइन और क्या हमारी ब्लैक लाइन, इसकी लेंथ क्या है, ये हमको बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 यूनिट। क्या बोला है कि 0 से 1 तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ से यहाँ तक एक जो यूनिट है 1 यूनिट, और इसको 2 इक्वल पार्ट्स है, मतलब बीच से एक लाइन कर दी तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कितना, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक, 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज 1/2, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 1/2 है, ठीक है। सो द ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट लॉन्ग, तो जो ब्लू लाइन है यहाँ से यहाँ तक वो 1/2 यूनिट लॉन्ग है, ओके, हमें पता चल गया। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन, तो हमको ये ब्लैक लाइन की जो फ्रैक्शन है वो लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 1/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1/2 होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1/2 होगा। तो 1/2 1/2 1/2 को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, करते हैं 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2,
इनको प्लस करेंगे। अब आपको पता है कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है, ठीक है, और ऊपर की जो नंबर्स हैं ये प्लस हो जाएंगे। 1 + 1 = 2, 2 + 1 आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ गया 3। तो यहाँ पे क्या आएगा 3/2, तो यहाँ पे 3/2 आ गया, ठीक है। तो हमको ये तो करना था कि जो ब्लैक लाइन है उसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ है 3/2, ओके। और ब्लू वाली की तो दी थी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द रिप्रेजेंट बॉक्स। क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लैक लाइन्स हमको दी है ना, इनकी हमको फ्रैक्शंस में इनकी वैल्यू पुट करनी है, भरनी है। तो देखो 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, और यहाँ कितना आया होगा, यहाँ पर आया होगा हमारा 5/5। तो इसको 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, तो कितना आ गया 1/1, और फिर ये कट के आ जाएगा इतना 1, 1 × 1 = 1, 1 × 1 = 1, तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, ओके। तो अब हमको बताना है कि इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, मतलब ये जो फर्स्ट लाइन है ब्लैक, उसकी लेंथ बतानी है। तो यहाँ 5/5 आ गया, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/5, ठीक है, 6/5 आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल चलता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इस वाली जो लेंथ है, इस वाली लाइन की, मतलब ये सेकंड जो लाइन है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी इस बॉक्स में, तो 7/5। ऐसे इस वाले बॉक्स की में आ जाएगा 8/5, और इसमें आ जाएगा 9/5। चारों बॉक्सेस के हमने भर दिए, ठीक है। और यहाँ पे 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/5, तो 10/5 मतलब 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो 2/1, और नीचे 1 है, उसका ज्यादा हम मतलब नहीं लिखते, मतलब उसका कोई मीन्स नहीं होता। अगर नीचे 0 है तो उसका आंसर आ जाता है 2, ठीक है। तो 1 हटा के 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ऐसे समझ आ गया। तो इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो होते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।